हर हर महादेव। आज है सावन का शुक्रवार और आज पूरे वीडियो में 4 महा उपाय के बारे में हम बात करेंगे जो कि आपको आज ही के दिन करना है। देखो, हो सके तो ये चारों उपाय प्रदोष काल के समय करना। आज जो भी उपाय हम करेंगे वो हमारे शुक्र ग्रह को मजबूत करेगा विशेषकर। तो सबसे एक महा उपाय है जो कि आपको हथेली पर एक बेल पत्र रखना है और आपकी सारी इच्छाएं जो है वो परिपूर्ण हो जाएगी। और शुक्र ग्रह जीवन में धन संपदा वैभव ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति कराते हैं। जिसका भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। इसीलिए शुक्रवार का दिन विशेष शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए होता है जो हमारे जीवन में सुख शांति देते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में उसे शुक्र को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है ताकि उसका जीवन भी सुखमय बीते। तो आज का ये जो वीडियो है पूरा बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, 4 जो उपाय हैं, विशेषकर सबसे पहला जो उपाय होगा वो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए होगा। दूसरा जो उपाय होगा वो होगा हरी इलायची का, जो कि धन संपदा को बढ़ाता है। तीसरा उपाय लंबी बाती का दीपक, जो कि सुख समृद्धि बढ़ाता है। और चौथा उपाय विशेषकर जिन लोगों के जीवन में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, धन संबंधित परेशानियां बहुत ज्यादा है, तो वो चौथा उपाय कर सकते हैं। बहुत ही आसान से ये उपाय होने वाला है। देखिए, सबसे पहला उपाय, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका जो शुक्र ग्रह है वो कमजोर का है, आपने कई जगह कुंडली दिखा रखी है और आपका जो शुक्र है वो मृत का है, नीच का है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। विशेषकर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए यदि आपका शुक्र ग्रह पहले से ही मजबूत है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, करना क्या है, मात्र एक बेलपत्र लेना है। अब देखो, बेलपत्र खंडित तो लेना ही नहीं है। अगर बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का आप उपयोग कर सकते हैं शुद्ध जल डाल करके। मात्र एक बेलपत्र लेना है और उसके साथ में आपको 11 चावल के दाने लेना है। आगे आपको बात समझ में, चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है। और साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। मात्र ये 3 चीज लेना है, बेलपत्र, तांबे के पात्र के अंदर जल और 11 चावल के दाने। ये ले जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। अब ये जो उपाय है विशेषकर पूज्य गुरुदेव के अनुसार प्रदोष काल के समय ही आपको करना है। अब प्रदोष काल सूर्यास्त से पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के बाद तक रहता है, यानी कि 1.5 घंटे का जो समय है, इस समय में अगर आप ये उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। अब जो तांबे का पात्र है जिसके अंदर जल है, उसके अंदर आपको 11 चावल के दाने डालना है और ये चावल के दाने खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है। 11 चावल के दाने आपको जल के पात्र के अंदर भगवान शिव के सामने ही डालना है। आप एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, भगवान शिव के सामने ही आपको डालना है और बोलना है ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करना और एक चावल का दाना जल के पात्र के अंदर डालना। इसी प्रकार से 11 बार मंत्र का जाप करना और 11 चावल के दाने आपको जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है। देखिए, अब इस उपाय को समझना है। आपका जो सीधा हाथ है, हथेली है, हथेली के ऊपर आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं वो बेलपत्र आपको रख देना है। अब देखो कैसे रखोगे, खरदूरा वाला जो हिस्सा होगा वो आपके हाथ पर स्पर्श होना चाहिए, ठीक है। चिकना वाला साइड ऊपर होना चाहिए बेलपत्र का। अब इसी के ऊपर ये तांबे का पात्र रखना जिसके अंदर जल है और जिसके अंदर आपने 11 चावल के दाने डाले हैं। अब ये जो हाथ है, इसी हाथ से आपको देखो नीचे बेलपत्र होना चाहिए, इसी हाथ से भगवान शिव के शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, ठीक है। जिस प्रकार से आपने ये अर्पित कर दिया, अब जो तांबे के पात्र के अंदर चावल है वो आप निकाल करके भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अब ये तांबे का पात्र आपको अलग रखना है और जो नीचे आपके हथेली में जो बेल पत्र है, उस बेल पत्र को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको चढ़ा देना है। कैसे चढ़ाएंगे, चिकना वाला जो हिस्सा होगा वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श होना चाहिए और जो डंडी का हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। आगे आपको बात समझ में, हाथ में रखा था तो खरदूरा वाला हिस्सा आपके हाथ पर स्पर्श हो रहा था, लेकिन आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखा है तो चिकना वाला जो बेलपत्र का जो हिस्सा है वो स्पर्श होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये उपाय करना, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर धन संपदा की कामना करते हुए ये सुंदर सा पहला उपाय आपको करना है जो कि आपके शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। तो ये हो गया पहला उपाय, बहुत ही आसान सा उपाय है धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए। अब दूसरा उपाय, आपको क्या करना है, मात्र एक हरी इलायची लेना है और एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध डालना
और शुद्ध जल मिला देना, और साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। ठीक है, ये तीनों चीज लेकर के भगवान शिव के मंदिर में, देखिए शुक्रवार का दिन होता है देवी को समर्पित, और हरी इलायची जो है माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, और हरी इलायची धन को खींचने का काम करती है। तो आपको क्या करना है, ये एक हरी इलायची, आपको साबुत हरी इलायची, ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। आप जिसे अर्पित करेंगे उसके बाद इसी हरी इलायची के ऊपर 1 लोटा कच्चा दूध जो आप लेकर के आए हैं, कच्चा दूध और जल, ध्यान रखना 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना चाहिए, उसके ऊपर पूरा जल भर देना चाहिए, और वो आपको हरी इलायची के ऊपर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जैसे ही हरी इलायची के ऊपर कच्चा दूध अर्पित होता है और कच्चा दूध भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होता है, वैसे आपके जीवन की धन संबंधित परेशानियां दूर होना शुरू हो जाती है। तो ये भी शुभ तिथि पर अगर आप करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। अंत में 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। ध्यान रखना, हरी इलायची आपके जीवन में धन संपदा ही बढ़ाती है यदि आप भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। देखिए, तीसरा उपाय आपको करना है, आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं या तो आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं। लंबी बाती का प्रयोग करना है, लाल रंग की बाती आपको उसके अंदर लगाना है, शुद्ध घी उसके अंदर भरना है, और ये दीपक, लंबी बाती का ये दीपक आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको अर्पित करके आ जाना है। मुख जो होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से ये दीपक लगाने से घर के क्लेश दूर होते हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है, वैभव बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये तीसरा उपाय आप कर सकते हैं। अब चौथा उपाय, देखिए चौथा उपाय है धन संपदा की कामना करते हुए आप ये उपाय कर सकते हैं। मात्र 1 कमल गट्टा लेना है। देखिए, कमल गट्टा यदि आपके पास नहीं है, पूजन सामग्री वाली दुकान पर आसानी से मिल जाता है। कमल गट्टा आपको 1 रुपए या 2 रुपए में आपको कमल गट्टा मिल जाएगा। मात्र 1 कमल गट्टा आपको लेना है। ये कमल गट्टा बहुत ही खास होता है, क्योंकि कमल गट्टा जो है भगवान शिव के ऊपर अर्पित करने से धन संपदा की प्राप्ति होती है। क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, 1 कमल गट्टा लेना है, और आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। शुक्रवार के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, भगवान शिव के सामने ही कमल गट्टा जल के पात्र के अंदर डालना है, और वापस से कमल गट्टा आपको निकाल लेना है, और उसके बाद ये कमल गट्टे मिश्रित ये जो जल है ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जिसे ही कमल गट्टा मिश्रित जल आप भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, वैसे ही धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं, आपके जीवन में धन के स्त्रोत खुलते हैं। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। और अंत में जो कमल गट्टा आपने निकाला था वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हमने आपको 4 महा उपाय बताए हैं। चारों उपाय बहुत ही खास है। जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।